डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर आपके सिलेबस से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी पेपर की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से अच्छे हो सके। आज का जो वीडियो है वो हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। नॉन टेक्निकल सेक्शन से आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश सेक्शन को, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके पेपर में। तो इंग्लिश में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। इसके पहले का जो इंग्लिश का वीडियो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके प्रकार को देखे थे और उसके उदाहरण को देखे थे कि किस टाइप का कौन सा शब्द या पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा प्रकार का क्या उदाहरण है। तो आइए देखा जाए टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे आज का देख सकते हैं, आज का जो वीडियो है टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। अब संज्ञा क्या होता है? लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित और नाउन से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो। तो जो संज्ञा होता है, संज्ञा एक बार फिर से बता दिया जा रहा है। नाउन या संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पे संज्ञा के प्रकार को देखा जाएगा। तो संज्ञा मोस्टली जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है लास्ट है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह हो गया आपका नाउन का प्रकार। नाउन कितने प्रकार का होता है? अगर कोई आपसे पूछे नाउन कितने प्रकार का होता है तो नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है यह होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव कॉमन नाउन जो होता है यह होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कलेक्शन से पता है, जैसे यहाँ पे कलेक्टिव है, कलेक्टिव कहने का मतलब ये कलेक्शन, किसी चीज़ का ग्रुप हो, समूह हो, तो यह होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तीसरा होता है मटेरियल, जैसे मटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के भाव अवस्था को व्यक्त करना, तो यह होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पांचों को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। तो नाउन कितने प्रकार के हो गए? नाउन 5 प्रकार के हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कॉमन नाउन है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो मटेरियल नाउन है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह भाववाचक संज्ञा होता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस किया जाए बारी बारी से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला देखा जाए नाउन का प्रकार। जो पहला प्रकार है जिसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये क्या होता है? जैसे नाम से पता चला प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी ऐसे नाउन जिससे कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति या स्थान या नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन है,
ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होता है, व्यक्ति के नाम का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होना, बोध होता है, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन, जैसे आपका नाउन हो गया, जो नाउन का डेफिनेशन है वही प्रॉपर नाउन का भी डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन से क्या पता चल रहा है? ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, राम, राम क्या है? व्यक्ति विशेष का नाम है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? सिटी है। वाराणसी, ये भी क्या है आपका? सिटी है। तो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होता है, ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड देखा जाए, दूसरा आपको बताया गया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आपको बताया गया था प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या था? कॉमन नाउन। तो सेकंड हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, वर्ग, जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति का बोध होता है, या व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप इसका ऐसे समझ लीजिए, जैसे किंग, किंग, बॉय, गर्ल, और जैसे यहाँ पे देखिए एटसेट्रा, ETC। यहाँ पे जैसे बॉय बोल दिया गया तो किसी भी विशेष लड़के की बात नहीं की जा रही, किसी भी विशेष बॉय की बात नहीं की जा रही है। इस बॉय में सब बॉय के सभी समूह या बॉय के सभी वर्ग आ गए। गर्ल, गर्ल यानी लड़की, सभी लड़कियां इसमें आ गई। ठीक है, राजा, राजा यानी किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष राजा या किंग की बात नहीं की जा रही है, इसमें सभी राजा के वर्ग आ गए। तो ऐसी संज्ञा जिससे किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, यह हो गया आपका कॉमन नाउन। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे नाम से पता चला समूहवाचक संज्ञा, तो ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह विशेष का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो
पहला प्रकार था प्रॉपर नाउन, दूसरा प्रकार था आपका कॉमन नाउन, तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे समूहवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है कि कहीं किसी न किसी समूह या ग्रुप की बात की जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा होता है। ऐसी संज्ञा जिनसे किसी समूह वर्ग का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे समूह आपका कुछ भी हो सकता है, तो एग्जाम्पल इसका दे दें हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा? आर्मी। अगर आर्मी बोल दिया जाए तो आर्मी के सारे ग्रुप, सारे समूह इसमें क्या आ गए? आर्मी में निहित हैं, समाहित हैं। आर्मी। कमिटी, यह आपका कमिटी हो गया। तो कमेटी में क्या आ जाएंगे? किसी भी आयोग का गठन किया जाता है, कमेटी का गठन किया जाता है, तो कमेटी में सारे समूह आ गए, सारे समूह आपके सारे ग्रुप आ गए कमेटी में। इसके बाद टीम। अगर टीम की बात किया जाए तो टीम में जब मान लीजिए किसी भी खेल का या किसी भी प्ले का टीम है, कोई भी गेम खेलना है, गेम का अगर टीम है वहाँ पे, तो उस टीम के अंतर्गत जितने भी खिलाड़ी हैं सब इस टीम में आ गए। तो सिर्फ टीम कह देने से उस गेम के जितने भी प्लेयर हैं, उस एक साइड के टीम के जितने भी प्लेयर हैं इस टीम में आ गए, यानी सारे समूह की बात यहाँ पे हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मी, कमेटी, टीम एटसेट्रा, ये सब किसके उदाहरण है? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है। चौथा देखिए, मटेरियल नाउन। आपको बताया गया मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन है यह क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी धातु की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है। मटेरियल यानी कोई भी धातु है, कोई भी धात्विक पदार्थ है जो कि संज्ञा के विशेष वर्ग को बता रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिनके द्वारा किसी धातु का बोध हो, किसी धातु का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसी संज्ञा या ऐसे नाउन जिनसे किसी भी धातु का बोध हो। धातु आपका कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो यह भी जितने भी धातु हैं यह आपके मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ठीक है, ये सब क्या है? धातु है। तो किस प्रकार के नाउन में आ जाएंगे? सब द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। लास्ट हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा। इससे क्या होगा? जैसे भाववाचक संज्ञा तो आपको बताया गया था जब हम पढ़ा रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें इंटरजेक्शन बताया गया था। तो इंटरजेक्शन के बारे में बताया गया था कि इंटरजेक्शन जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे शब्द जैसे किसी वस्तु विशेष के भाव
या अवस्था की पता चले, या वो किस अवस्था में है, खुशी की अवस्था में है या गम की अवस्था में है या कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता था, आपका इंटरजेक्शन होता था। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं कि ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के भाव या अवस्था का पता चले, बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन, ऐसे संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति के भाव, अवस्था का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष के भाव या अवस्था की पता चले कि वह किस अवस्था में है, सेलिब्रेशन की अवस्था में है, कि सैड अवस्था में है या खुशी की अवस्था में है, तो ऐसे नाउन क्या कहलाएंगे आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओ, अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ओ, एलॉस, ये सब देखिए ग्रीफ के लिए है, दुखी अवस्था में। अगर कोई व्यक्ति दुखी अवस्था में है या कुछ ऐसा सुन लिया या कुछ ऐसा देख लिया कि उसे कष्ट हो रहा है, अंदर से उसे कष्ट हो रहा है, तो वहाँ पे बोलेगा ओ। या एलास, एलास यानी दुखी अवस्था में, जैसे कह सकते हैं कि किसी के चोटिल होने की खबर मिल जाए या किसी के दर्दनाक हादसे में कुछ हैपनिंग हो जाए, तो वहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति सुनता है तो अपनी भावनात्मक विचार को या अपनी भाव को ओ या एलास के द्वारा प्रदर्शित करता है। हुर्रा, हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रा जैसे कह सकते हैं कि दो प्लेयर हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, एक प्लेयर जीत गया, दूसरा प्लेयर हार गया, तो जीतने वाला जो प्लेयर है वह जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन करेगा, तो वहाँ पे क्या बोलेगा, हुर्रा। हुर्रा यानी इन द केस ऑफ सेलिब्रेशन, यह खुशी की अवस्था को बता रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है तो वह अपने भाव को हुर्रा के द्वारा व्यक्त कर रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इंग्लिश से संबंधित होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन पर आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम में या आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका तरीका भी बताया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।